नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सूचना सहायक का नोटिफिकेशन आ चुका है और मेन जो मुद्दे वाली बातें हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम सिलेबस से रिलेटेड और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं बता दूंगा आपको, एज वाइज क्या है क्या नहीं है। तो बने रहिएगा अंत तक। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या मेंशन किया है कि अपने पास पोस्टें कितनी, तो 2730 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से 2415 तो किसकी, अपने नॉन टीएसपी एरिया की, और 315 जो है अपने टीएसपी एरिया की पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद ये बताते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो वो आप, ठीक है, तो वो आपको पता ही है, हमारे को एसएसओ पे लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकोगे। अब फीस कितनी है, तो फीस देख लीजिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 450, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 350 और एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए कितनी 250 या फीस रखी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ देखो ये पोस्ट कितनी है कि किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, तो वो यहाँ मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा। ये आपके जनरल की, ठीक है, ये जनरल, ये आपके एससी, ये आपके एसटी, ये ओबीसी, ये आपके एमबीसी और ये आपके ईडब्ल्यूएस वाली पोस्टें आती है, और शहरिया वाली आपके साइड में पोस्टें दी गई है। ये आपके टोटल इसमें इतनी पोस्टें हैं। अब उसके अलावा क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है आपके, एक तो पीएच कैटेगरी जो दिव्यांगजन होते हैं, एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक, इनकी पोस्टें, और उत्कृष्ट खिलाड़ी की कितनी 48 पोस्टें यहाँ रखी हुई है, और ये आपके अनुसूचित क्षेत्र में इतनी पोस्टें हैं। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये सब एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि आपको मतलब अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें वेतनमान, तो पे लेवल कौन सा, पे लेवल 8 है, और उसका बेसिक सैलरी कितनी 26,300 होती है, तो सैलरी अच्छी है। अब इसमें देखो, इसमें हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक का क्या मतलब है, CS, IT और EC। इसमें आपको अगर आपने बीटेक कर रखी है, हायर डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लिख रखा है ना, कंप्यूटर अभियंत्रिकी मतलब कंप्यूटर IT या इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी स्ट्रीम में आपने कर रखी है, तो आप क्या है, इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ हो गया। उसके अलावा दूसरी चीज़ इन्होंने जो लिखी है वो क्या है, CS IT इसी के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, पहली वाली लाइन डिग्री के लिए, दूसरा डिप्लोमा, डिग्री है तो भी अलाउ है, डिप्लोमा है तो भी अलाउ है। तीसरी लाइन ये कहती है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ में कोई एक डिप्लोमा कर रखा है, जैसे PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है ग्रेजुएशन के साथ, तो उसमें आप एलिजिबल है, तो PGDCA वाले भी एलिजिबल है। इसी के साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सर्टिफिकेट हैं और O लेवल को यहाँ इन्होंने एलिजिबल माना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके साथ आपको क्या चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड चाहिए 20 की, जो आपके रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपके एक एग्ज़ाम आपके और लिया जाएगा। वो एग्ज़ाम स्कीम मैं आपको बता दूंगा, आगे दी हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय अब आयु, आयु तो कितनी, 1/1/2024 को, ठीक है, 1/1/2024 से ये कितने 21 से 40 के बीच में ये एज आपकी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर अभी हम 21 के नहीं हैं, तो 1/1/2024 को आप 21 तारीख के होने चाहिए हो, आप ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, और जो छूट है वो तो जैसे मिलती है वैसे ही है। अब इसमें अपन अप्लाई कब से कब तक कर सकेंगे, तो अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी इसके अंदर, 27/1/2023 से 25/2/2003, मतलब 27 जनवरी से स्टार्ट होकर 25 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे एसएसओ की साइट पे जाके। परीक्षा आयोजन, तो परीक्षा आयोजन आपका कब होगा, 6 महीने बाद, बहुत लेट की डेट दी है, जुलाई में ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। प्रवेश पत्र, चलो ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, नियुक्ति की योग्यता है। अब प्रमाण पत्र, तो देखो प्रमाण पत्र में अब मैं आपको, देखो ज़्यादा अपन इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मैं आपको सीधी सी एक लाइन पढ़ बता देता हूँ, जिससे आपको आपका जितना भी डाउट है ना, वो आपके यहाँ क्लियर हो जाएगा कि सर्टिफिकेट आपके कब कब चाहिए। तो सर्टिफिकेट आपके कभी कभी चलेगा, कभी कभी चलेगा, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो ये लाइन पढ़ना, ऊपर जो आपको पढ़ना पढ़ लेना। यदि यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, मतलब 25 फरवरी के बाद का, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक स्पष्ट शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि के को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था, तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। मतलब अगर आपके पास पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का, तो घबराने की बात नहीं है, बाहर नहीं करेंगे। केवल आपको एक वहाँ एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम आवेदन देना पड़ेगा कि हमने इस कारण से ये नहीं बनाया था। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पता चल गया आपको, कभी का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा अगर आपके पास आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का नहीं हो तो। अब हम बात करते हैं हमारे, अब देखो, अब जो भी हो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। और अब देखो ये सिलेबस आ गया आपके। अब इसमें आपके एग्ज़ाम जो होगा, मतलब दो तरीके से पेपर लिए जाएंगे। एक तो सबसे पहला होगा आपके रिटर्न जो भाग 1, इसका फिर आपके इसके बिना पे 3 गुना आपके किस में लिए जाएंगे, टाइपिंग में। टाइपिंग में क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश 15-15 मिनट का एग्जाम होगा। आपको 20-20 की स्पीड चाहिए इसके अंदर, केवल क्वालिफाइंग होगा अगर आप 20 की स्पीड लाते हो तो आप वहाँ पास हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये इसका सिलेबस है डिटेल में, लगभग कोई चेंज नहीं है, और ये टाइपिंग का है। तो होप ये आपको यहाँ दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ है, जनरल, EWS, OBC के लिए 40% और ST SC के लिए 36% का क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है। और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दूंगा। तो होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने मैक्सिमम डाउट क्लियर करने की कोशिश की, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।